हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप समझिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाईं तरफ 1 2 3 4 शब्द है और इसके लिए एक ही शब्द है यहाँ पर। तो अनेक शब्द और इसके लिए एक शब्द। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला में है जो उपकार मानता है। जो उपकार मानता है उसको एक शब्द में कहेंगे कृतज्ञ। जो उपकार को मानता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ। दूसरा है जिसके हाथ में चक्र है। तो जिसके हाथ में चक्र है उसको एक शब्द में कहेंगे चक्रपाणी। क्या कहेंगे? चक्रपाणी। नेक्स्ट है चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला को क्या कहेंगे एक शब्द में? चक्रधर। क्या कहेंगे? चक्रधर। आगे है जो बहुत जानता हो। जो बहुत जानता हो उसको एक शब्द में कहेंगे बहुज्ञ। क्या कहेंगे? बहुज्ञ। आगे है बीता हुआ। बीता हुआ को एक शब्द में कहेंगे अतीत। बीता हुआ को क्या कहेंगे एक शब्द में? अतीत। अतीत मतलब बीता हुआ। आगे है नहीं मरने वाला। नहीं मरने वाला को एक शब्द में कहेंगे अमर। फिर है जो बहुत और व्यर्थ बोलता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है यानी कि व्यर्थ बोलता है तो उसको कहेंगे वाचाल। फिर है कठिनाई से समझने योग्य। तो कठिनाई से समझने योग्य तो इसको हम लोग एक शब्द में कहेंगे दुर्बोध। क्या कहेंगे? दुर्बोध। आगे है जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा कोई भी ना हो उसको कहेंगे अद्वितीय। यानी कि दुनिया में सिर्फ एक, उसके समान दूसरा नहीं हो तो कहेंगे अद्वितीय। आगे है जिसके हृदय में दया ना हो। तो जिसके हृदय में दया ना हो उसको कहेंगे एक शब्द में निर्दय। क्या कहेंगे? निर्दय। फिर है जो जानने को उत्सुक है। जो जानने के लिए उत्सुक है उसको कहेंगे एक शब्द में जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु। आगे होने वाला। आगे होने वाला को कहेंगे भावी। क्या कहेंगे? भावी। जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो उसको कहेंगे अनुपम। फिर है आशा से अधिक। आशा से भी अधिक तो इसको कहेंगे आशातीत। क्या कहेंगे? आशातीत। फिर है शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार तो कहेंगे यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार को एक शब्द में यथाशक्ति। फिर है सुख देने वाला। सुख देने वाला को कहेंगे सुखद। सुख देने वाला सुखद। आगे है पैर से सिर तक यानी कि पांव से लेकर के सिर तक तो उसको कहेंगे आपाद मस्तक। क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। फिर है जो अपनी ही भलाई चाहता है। जो अपनी ही भलाई चाहता है उसको कहेंगे स्वार्थी। क्या कहेंगे? स्वार्थी। फिर है जो दूसरों की भलाई चाहता है। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसको कहेंगे परमार्थी और जो सिर्फ अपनी ही भलाई चाहता है उसको कहेंगे स्वार्थी। चलो आगे है जो देखने में प्रिय लगता है यानी कि जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगता है, सुखद लगता है उसको कहेंगे प्रियदर्शी। क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। आगे है जिसका शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जिसका शत्रु आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है उसको कहेंगे अजात शत्रु। कौन शत्रु? अजात शत्रु। आगे है जो कहा नहीं जा सकता। जो कहा नहीं जा सकता उसको कहेंगे अकथनीय। जो कहा नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। फिर है क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसे जो न समझ सके, क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, ये बात को जो नहीं समझ सके उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे किंकर्त व्यविमूढ़। क्या कहेंगे? किंकर्त व्यविमूढ़। आगे है जिसने इंद्रियों को जीता है। जिसने इंद्रियों को जीता है उसको कहेंगे जितेंद्रिय। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। आगे है जो जन्म से ही ब्रह्मचारी है। जो जन्म से ही ब्रह्मचारी है उसको कहेंगे आजन्म ब्रह्मचारी। कौन ब्रह्मचारी? आजन्म ब्रह्मचारी।
फिर है जिसके 4 पैर हैं, तो जिसके 4 पैर हैं उसको कहेंगे एक शब्द में चतुष्पद। क्या कहेंगे? चतुष्पद। फिर है मरण समय तक, यानी कि मरण समय तक, इसको कहेंगे आमरण या मरण पर्यंत। फिर है गाने वाला, जो गाने वाला होता है, गाना गाने वाला होता है, उसको कहेंगे गायक या तो गवैया। नाचने वाला, तो नाचने वाला को नर्तक कहेंगे। चलिए आगे है रात को चलने वाला, तो रात को चलने वाला को कहेंगे निशाचर। रात को चलने वाला को कहते हैं निशाचर। आगे है आकाश में चलने वाला, जो आकाश में चलता है उसको कहते हैं खेचर या तो नभचर। या तो कहेंगे खेचर या तो कहेंगे नभचर। आगे है शत्रु को मारने वाला, तो शत्रु को मारने वाला को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। नेक्स्ट है जिसका जन्म पीछे हो, तो जिसका जन्म पीछे हो उसको कहेंगे अनुज। जिसका जन्म पीछे हो उसको कहेंगे अनुज। और जिसका जन्म पहले हो उसको कहेंगे अग्रज। जिसका जन्म पहले हो उसको अग्रज कहेंगे और जिसका जन्म पीछे हो उसको अनुज कहेंगे। आगे है मधु पीने वाला, जो मधु पीता हो उसको कहेंगे मधुप। क्या कहेंगे? मधुप। फिर है जिसका अंडे से जन्म हो, हाँ, जिसका जन्म अंडे से होता हो उसको कहेंगे अंडज। क्या कहेंगे? अंडज। आगे है आकाश में गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला उसको कहते हैं खग, यानी कि खग मतलब पक्षी भी होता है, तो पक्षी लोग आकाश में क्या करते हैं? गमन करते हैं, उड़ते हैं, तो उन लोग को खग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।